कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान कोई मजबूरी में आकर के अवतार ग्रहण करते हैं, किसी जरूरत के लिए, किसी आवश्यकता के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, आना पड़ता है, भगवान की मजबूरी है, धर्म की हानि होती है। लेकिन वैष्णव समाज मानता है, कहता है कि भगवान अवतार किसी मजबूरी के कारण नहीं लेते हैं। तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले भगवान अपनी कृपा बल से अवतार ग्रहण करते हैं। कई बल होते हैं, किसी के पास धन बल होता है, किसी के पास तन बल होता है, किसी के पास मनोबल होता है। लेकिन भगवान के पास इन सब बलों से ऊपर का जो बल होता है वो होता है कृपा बल। भगवान के पास वो बल है, और ये कृपा बल भगवान के अलावा किसी और के पास होता भी नहीं। इस दुनिया में कोई कहे हम तुम पे कृपा कर देंगे, नहीं। क्योंकि कृपा वही हो सकती है जहां बदले में कुछ न लेना हो, और ऐसा तो संसार में होता नहीं। बदले में सबको कुछ ना कुछ चाहिए। आधे रिश्ते तो दुनिया में इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि कभी काम आ जाएगा, इसी आशा पे चल रहे हैं कि कभी मजबूरी होगी तो ये काम आ जाएंगे। कृपा बल तो है ही नहीं। अब कोई दुकानदार के पास आप सामान लेने जाओ, वो थोड़ा आपको राशन दे दे और आप कहो वाह वाह वाह, आप कितने कृपालु हो, आप कितने दयालु हो, कितनी कृपा भरी पड़ी है आप में, देखो सामान दे दिया। अरे काय की कृपा, सामान देते ही कहेगा इतना बिल, इतना पैसा। तो समाज के, दुनिया के लोग चाह कर भी कृपा नहीं कर सकते क्योंकि उनको बदले में कुछ चाहिए होता है। पर कृपा वही कर सकता है जिसको आपसे कोई बदला, कोई आशा, कोई रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कोई मजबूरी के कारण अवतार नहीं लेते या उनको लेना पड़ता, ऐसा नहीं। भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में, कि भगवान कृपालु है ना, कृपा स्वरूप है। और ये बात कई बार कथाओं में चर्चा हुई है कि लोग कहते हैं हमारे जीवन में कृपा नहीं है, इनके जीवन में ज्यादा कृपा है, इन पे ज्यादा भगवान की कृपा, हम पे कम कृपा। अरे कोई भगवान अपने धाम में कोई तराजू लेके थोड़ी बैठे कि इस पे थोड़ी ज्यादा कृपा, इस पे थोड़ी कम कृपा। कोई भगवान कोई ऐसा डायरी में हिसाब किताब थोड़ी लिखते। अरे हमारा हर व्यक्ति का देखो तो हमारे जीवन का हर दिन कृपा से भरा हुआ, हर दिन कृपा से, हर क्षण कृपा से भरा हुआ। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कृपा भगवान कोई तोल तोल के कृपा नहीं करते हैं कि इस पे इतनी करो, इस पे इतनी करो। उनकी कृपा सब पर है, सर्वत्र है, सब पर है, सर्वत्र है और हमेशा है। जैसे बारिश हर जगह हो रही है पर आप नहीं भीग रहे, इसका मतलब सामने वाला तो भीग रहा, आप नहीं भीग रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ में छाता ले रखा है। आप भीगना नहीं चाहते इसलिए आपने छाता ले रखा है। तो भगवान की कृपा की बारिश जो है वो तो सब पर हो रही है, पर हम अपने अपने कामनाओं के छाता लेकर के खड़े रहते हैं, इसलिए हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। और मेरे ख्याल में कृपा को समझना ही सबसे बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा को समझना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा कोई लोग नहीं समझते।
आज अगर मैं यहाँ माइक पर ये पूछूं कि भैया आप कौन कौन जीवन में दुखी हो, परेशान हो, तो यहाँ जो भी थोड़ा बहुत ये स्थान है ना, 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग इतनी सारी दुख लेकर के, विपत्तियां लेके पहुंच जाएंगे। इतने सारे दुख हैं लोगों के जीवन में। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान की उन पर असीम कृपा है, असीम कृपा है, तो जो भक्ति से जुड़ा है ना वो यहाँ आएगा, वो यहाँ पहुंचेगा, वो ही समझ पाएगा। तो भगवान की कृपा को समझना भी कृपा है। ध्यान देना, अगर बचा लेना कृपा है तो गवा देना भी कृपा है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अगर बचा लेना कृपा है तो गवा देना भी कृपा है। अगर देना कृपा है तो लेना भी कृपा है। अगर देना कृपा है तो छीनना भी भगवान की कृपा है। छीन रहे तो उसमें भी कुछ ना कुछ कृपा ही है। रावण से लेने में कृपा थी, सारा राज्य उसका सब ले लिया तो रावण पे कृपा लेने में की। रावण पर लेने में कृपा थी तो विभीषण को देने में कृपा थी। वहीं बाली से छीनने में कृपा थी तो सुग्रीव को देने में कृपा थी। भगवान कृपा के पुंज है। कल भी कहा था कि वो चाह करके भी अकृपा कर ही नहीं सकते, तो कृपा को समझना भी कृपा है। ये भागवत बार बार, ये सत्संग बार बार आपको याद दिलाएगा कि आप हम पर भगवान की असीम कृपा है। उसी कृपा में भीगते हुए कल हम सभी ने भगवान का महोत्सव, लाल जी के प्रागट्य का उत्सव मनाया। नंद नंदन गोपिका नंदन रसिक रंजन श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर इसी ब्रज भूमि पर छोटे से बालक बन के, लाला बन करके प्रकट भये, गोकुल में पधारे। गोकुल की सुबह हुई। अब नंद बाबा जो थे, ये नंद यशोदा, इनको तो पहले से ही पता था बालक तो होगा, बेटा होगा, बेटी, छोरा की छोरी, ये नहीं पता था। पर इन्होंने, बाबा ने पूरे उत्सव की तैयारी कर रखी थी पहले से। छोरा हो कि छोरी हो, उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये बाबा ने ठान लिया कि भाई देखो, छोरा हो कि छोरी हो, हमको उससे क्या। अब आज के ज़माने में तो क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनसे पता लगाते कि छोरा की छोरी। पहले के समय में दाइयाँ ही इतनी चतुर होती थी कि वो माता की नाड़ी पकड़ के बता देती थी कि छोरा होगा कि छोरी होगी। उसके चेहरे के हाव भाव से बता देती थी। तो सब सखी गोपी बोली दाई माँ को कि मैया जी आप बताओ, हमारी यशोदा मैया को लाला होएगो कि लाली होएगी। तो दाई माँ सर पकड़ के बोली कि अरे गोपी, कहा बताऊं, मेरे पूरे जीवन की पहली घटना है जो मैं बता नहीं पा रही कि छोरा हो कि छोरी हो। क्यों? क्योंकि मुख को देखूं तो लगे छोरा होएगो, और या के हाव भाव देखूं तो छोरी होगी। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि का होएगो। और बात भी सच है, कंफ्यूजन वाली बात तो थी। ले रात को छोरी भई सजनी और भोर ही छोरी ते छोरा भयो। पर नंद बाबा ने तो सोच रखा कि भैया लाला हो चाहे लाली हो, हम तो उत्सव मनाएं। पहले ही कहते नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान करी, तो 2 लाख गैया बाबा ने पहले ही तैयार कर रखी, सबको बढ़िया बढ़िया चारा खिला के, उनके खुरन को चांदी में मढ़वा के, उनके जो सींग है उनको चांदी में मढ़वा के तैयार कर रखी कि कोई हमारे घर लाला लाली जो आएगी सबको हम बांटेंगे। और यही होना चाहिए, आज के ज़माने की तरह नहीं कि छोरा हो जाए तो ढोल बज जाते हैं और बेटी हो जाए तो मुंह लटक जाते हैं कि लाली आ गई, छोरी आ गई, लक्ष्मी आ गई, मुंह लटकाए घूमते रहते हैं। तो ये भेदभाव नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया ये भेदभाव नहीं करते।
सब तैयारी हो गई। अब गोपिन को पतो लगी कि नंद महल में यशोदा मैया के घर लाला भयो है, तो सारी गोपी सज धज के वस्त्रों और आभूषणों में मानो होड़ लग गई। वस्त्र कह रहे हैं कि आज ये वस्त्र, पीला वस्त्र कहता आज तो हमको ही धारण करो, आज हमको ही पहनो, क्योंकि आज ही हमारी धन्यता है। रंगों की धन्यता, कपड़ों की धन्यता, भोजन की धन्यता, इस शरीर की धन्यता उसी में है जब ये शरीर, ये धन, ये वस्त्र, ये भोग, ये सब ठाकुर जी को अर्पित हो, तभी इनकी धन्यता है। वस्त्रों की धन्यता कोई बड़ी बड़ी पार्टी में आप सज धज के चले जाओ उसमें नहीं है। वस्त्रों की धन्यता उसमें जब सज धज करके आप ठाकुर जी के सामने पहुंचो, ठाकुर जी आपके वस्त्रों को, श्रृंगार को देख के कहे आह कितना सुंदर, बढ़िया लग रहा आज एकदम, तब हमारे आभूषणों की धन्यता, वो सोने की, चांदी की, हीरा जवाहरात की जो धन्यता इसमें नहीं है कि हम कोई पार्टी में जाए और कोई हमसे पूछ ले अरे भैया कितने का खरीदा तुमने ये जो गले में पहना है, इसमें धन्यता नहीं है। धन्यता उसमें है कि उसको धारण करके हम किसी ठाकुर जी के उत्सव में जाएं और उत्सव में जाकर के भगवान हमें एकटक निहारते रहे, उसमें धन्यता।